आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में बड़ा ऐलान किया है। वजीर आजम ने लोकसभा में कहा कि हुकूमत की आज हुई मीटिंग में एक अहम फैसला किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एक ट्रस्ट की तश्कील की गई है जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में आलीशान राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक फैसला लेने के लिए आज़ाद होगा। वजीर आजम ने जैसे ही ऐलान किया, पार्लियामेंट हाउस जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिफाई नुमाइश 2020 का इफ्तिताह किया। 2 साल में होने वाली दिफाई नुमाइश का ये 11वां एडिशन है। 70 से ज्यादा ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये नुमाइश सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइशों के मुताबिक होगी। 5 से 9 फरवरी के दरमियान जारी रहने वाली इस नुमाइश में 1000 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपने सामान की नुमाइश करेंगी। इस नुमाइश का मौजू है भारत एक उभरता हुआ दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज। 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। नुमाइश में भारत की तरफ से DRDO देसी साख्त के फौजी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की नुमाइश करेगा। DRDO तमाम टेक्निकल ग्रुप के 500 से ज़ायद मसनूआत की नुमाइश करेगा। इसमें अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग की भी बड़ी हिस्सेदारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तारीखी बोडो मुआहदे के बाद आसाम के कोकराझार में 7 फरवरी को एक बड़ी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में दहाइयों पुराने इस मसले को हल करने के एतराफ़ में बोडो खित्ते के अवाम उनका खैर मक़दम भी करेंगे। 27 जनवरी को दिल्ली में इस बड़े मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद NDFB के मुख्तलिफ ग्रुपों के 1600 से ज़ायद मुसल्लह कैडर ने खुद सुपुर्दगी भी की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बोडो समझौते को वज़ीर आज़म के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे की कामयाबी बताया था। बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि उसे बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाने की आदत है, लेकिन आम आदमी पार्टी का असल रंग अब आवाम के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये साबित हो चुका है कि शाहीन बाग में गोलीबारी आम आदमी पार्टी के कारकुन ने की थी और ये पूरा वाकया आपके वोट बैंक की सियासत का एक हिस्सा है। पार्लियामेंट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक संगीन खतरा है और मुल्क में रिवेंज पोर्नोग्राफी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस पर रोक लगाने के इक़दाम कर रही है, लेकिन इसके खिलाफ पूरे मुल्क को मुत्तहिद होने की जरूरत है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में इस बार 1,47,86,382 राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। आज दिल्ली में चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने बताया कि इस बार के इंतखाब में 2,32,815 वोटर ऐसे हैं जो पहली बार हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बुजुर्गों को पोलिंग मरकज तक ले जाने और फिर घर छोड़ने की सहूलत के लिए इंतखाबी कमीशन ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। पिकअप एंड ड्रॉपिंग नाम की इस सहूलत की पहली आखिरी तारीख 31 जनवरी तक थी। अभी तक तकरीबन 600 बुजुर्ग शहरियों ने इसके लिए दरख्वास्त दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके दौर में अमेरिका की मईशत ने गैर मामूली तरक्की की है और ये कि वो सोशलिज्म को मुल्क का निज़ाम सेहत खराब नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि फ़ौज को मजबूत बनाया है और मशरक़ वस्ता में अमेरिका की जंगें ख़त्म करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने उन ख़यालात का इजहार स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में किया। सदर ट्रंप ने कहा कि 3 साल पहले हमने अमेरिका की अज़मत की वापसी का आगाज़ किया था। आज मैं आपके सामने शानदार नताइज पेश करने के लिए मौजूद हूँ। उनके बकौल मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, रोजगार में इजाफा हो रहा है, जराइम घट रहे हैं और अमेरिका तरक्की कर रहा है। सिर्फ 3 साल में हमने अमेरिका के ज़वाल की सोच को ख़त्म कर दिया है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। भारत ने 348 रन का हदफ रखा है, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने आखिरी इत्तला मिलने तक 3 विकेट पर 300 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।